हेलो एवरीवन, आज हम एंजॉय करने वाले हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक, कार्बोरेटर और ईएफआई के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों का काम बेसिकली सेम होता है, फ्यूल टैंक से हमारे इंजन तक पेट्रोल भेजना, लेकिन दोनों का काम सेम होता है बट काम अलग अलग तरीके से करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोरेटर के बारे में। मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ और सबसे इजी डायग्राम बनाऊंगा कार्बोरेटर की, ताकि आपको आसानी से समझ लगे। एक बार देखिए, ये हमारा कार्ब, ठीक है। सबसे पहले हम एक बनाएंगे फ्यूल टैंक। इसके अंदर लगी होती है नॉब, दो, जिसमें हमारा ऑफ, ऑन और रिजर्व का ऑप्शन होता है। अब देखिए कार्ब काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक कार्ब की डायग्राम, सबसे पहले हम एक पाइप बनाएंगे, ठीक है, और यहां से थोड़ा इसको नैरो करेंगे, ठीक है। यहां से फिर सेम डाया जो इसका है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम बनाएंगे एयर फिल्टर, ठीक है। यहां पर एयर फिल्टर के बिल्कुल साथ एक वॉल्व लगा होता है। एयर फिल्टर के बिल्कुल साथ एक वॉल्व लगा होगा यहां पे, इसको हम बोलेंगे चोक। और ये जो नैरो वाला पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं वेंचर। ठीक है। इसके बाद यहां पर आता है हमारा एक और वॉल्व, इसको हम बोलेंगे थ्रॉटल वॉल्व या तो एक्सेलरेशन वॉल्व, कुछ भी बोल सकते हैं। थ्रॉटल वॉल्व बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन वॉल्व बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा पोर्शन जुड़ा होता है, ये हमारा पोर्शन जुड़ा होता है इंजन से। ये हमारा हेड आ गया, ठीक है, इंजन हेड। ठीक है। ये वेंचर के पास एक हमारा रेजर्वॉयर होता है, ठीक है। सबसे मेन चीज, सबसे पहले इस रेजर्वॉयर के अंदर पहली चीज होती है एक फ्लोट। फ्लोट के साथ एक नीडल लगी होती है,
इसके अंदर दो जेट होते हैं, एक फ्यूल जेट और एक एयर जेट। इस पॉइंट पे एक और छोटा सा वॉल्व लगा होता है, स्क्रू वाला वॉल्व, जो कि ओवरफ्लो वॉल्व होता है। दूसरी साइड इसके एक और वॉल्व लगा होता है, स्क्रू वाला सेम, इसको हम बोलते हैं मिक्सचर वॉल्व। ठीक है, यहां से हमारी फ्यूल की पाइप आती है सीधी कार्बोरेटर के रेजर्वॉयर में। अब देखिए कार्बोरेटर, ये तो थी सबसे इजी डायग्राम कार्बोरेटर की, ठीक है। अब देखिए कार्बोरेटर काम कैसे करता है। ये है हमारा एयर फिल्टर, आप सबको पता होगा कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर ही इंजन हेड में जाता है, और जो एयर होती है उसकी ऑक्सीजन से ही बोम्बार्डमेंट होती है, गाड़ी में ब्लास्ट होता है जो स्पार्कलर करता है। हम जानते हैं अब वो कैसे कार्बोरेटर आगे फ्यूल कैसे भेजता है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले फ्यूल पाइप से आया हमारे रेजर्वॉयर में, ठीक है। फ्लोट का काम क्या है, फ्लोट जब तक ये फिल नहीं होगा, जब तक खाली होगा रेजर्वॉयर, तब तक हमारा फ्लोट बैठा होगा। इसने अपना ये वाला नीडल खोला होगा जिससे पेट्रोल अंदर जाएगा रेजर्वॉयर के, ठीक है। जब ये फिल हो गया, फ्लोट हमारा ऊपर आ जाएगा। जब हमारा फ्लोट ऊपर आ जाएगा, वो नीडल से इसका होल बंद कर देगा, इसका वॉल्व बंद कर देगा, ठीक है। अगर फ्लोट ऊपर ना आए और ये वॉल्व बंद ना हो तो हमारा कार्बोरेटर ओवरफ्लो होता रहता है। अक्सर हम देखते हैं गाड़ियों में कार्बोरेटर जब हमारा ओवरफ्लो हो जाता है, सेम रीजन ये होता है। बेसिकली दो पॉइंट होते हैं, या तो हमारा फ्लोट ना पंचर हुआ हो, सेकंड पॉइंट होता है या तो हमारा जो वॉल्व पिन है उसकी रबड़ ना खराब हुई हो, जो कि आगे जाके ब्लॉक करती है, ठीक है। सेकंड, जब इसके अंदर फ्यूल आता है तो दो जेट होते हैं इसके अंदर, कार्बोरेटर के अंदर, इनलेट जेट, फ्यूल जेट, कुछ भी बोल सकते हो। इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम होता है पेट्रोल वेंचर तक भेजना। इसके अंदर से पेट्रोल पास होके इसकी गैलरीज में से लाइक दिस पेट्रोल आएगा वेंचर तक। अब ये तो है कि हमारा पेट्रोल जब फ्यूल टैंक से रेजर्वॉयर में आया, फ्लोट और जेट का काम, ठीक है। अब आता है हमारे पास एयर फिल्टर और चोक। ये दोनों कैसे काम करती हैं। एयर फिल्टर ने क्या करना होता है, एयर फिल्टर ने फ्रेश हवा, डस्ट पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके फ्रेश हवा कार्बोरेटर में भेजनी होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक हमारा ऑप्शन आता है चोक का। चोक हम कैसे यूज करते हैं, आपने देखा होगा, आपके साथ हुआ भी होगा बहुत टाइम। सर्दियों में क्या होता है, हमारी गाड़ी ठंडी पड़ जाती है, कई बार स्टार्ट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम चोक लगाते हैं, फिर हम गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सेम एज चोक का काम क्या होता है, चोक का काम होता है एयर को रोकना, सिर्फ फ्यूल इंजन हेड तक भेजना। एक बार दोबारा समझिए, चोक का काम है एयर को ब्लॉक करना और सिर्फ फ्यूल इंजन हेड तक भेजना, ओनली फ्यूल, ठीक है। जब हमारी
जब हमारी एयर फिल्टर होके जब हमारी वेंचर तक पहुंचती है, वेंचर के पास उसको मिलता है फ्यूल। तो फ्यूल का और एयर का दोनों का मिक्सचर कंबाइन होके जाता है हमारे थ्रॉटल वॉल्व के पास। अब थ्रॉटल वॉल्व क्या है मैं आपको बताता हूं। थ्रॉटल वॉल्व क्या है, सेम जैसे चोक का एक वॉल्व है वैसे ही एक थ्रॉटल वॉल्व है। थ्रॉटल वॉल्व पार करके ही एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन हेड में जाएगा। अब देखिए थ्रॉटल वॉल्व कैसे काम करता है। जो हमारी एक्सेलरेशन केबल होती है, ठीक है, वो एक पॉइंट पे जुड़ी होती है कार्बोरेटर के अंदर। जिस पॉइंट पे वो जुड़ी होती है कार्बोरेटर के अंदर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं थ्रॉटल वॉल्व। ठीक है, जब हम एक्सीलरेट करते हैं थ्रॉटल वॉल्व ओपन होता है। जब थ्रॉटल वॉल्व ओपन होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन हेड के अंदर जाता है। जब एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन हेड के अंदर जाता है, स्पार्क प्लग स्पार्क करता है और हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। देखिए कितना इजी और सिंपल टॉपिक है कार्बोरेटर का। इससे इजी डायग्राम और इससे इजी एक्सप्लेनेशन आपको मैं बता रहा हूं। इससे इजी तो मैं आपको अब और बता नहीं सकता। ये सबसे अच्छी और सबसे इजी डायग्राम है, सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन है। ठीक, सेकंड हमारे पास टॉपिक था EFI का, इंजेक्टर्स। ठीक है, हम डीजल इंजेक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम पेट्रोल इंजेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे, डीजल के इंजेक्टर्स का काम तो सेम ही होता है, बट वो किसी और तरीके से काम करते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब हम कोई डीजल इंजन पकड़ेंगे या डीजल इंजन पे करेंगे वीडियो, तो मैं आपको डीजल इंजन का EFI सिस्टम बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले EFI समझने के लिए हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, जो कि जिसमें सबसे पहले हम बनाएंगे एक फ्यूल टैंक। ठीक है, फ्यूल टैंक के अंदर एक कंपोनेंट होता है लगा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं फ्यूल पंप। ये हमारा फ्यूल है। ठीक है, एक और कंपोनेंट होता है, इसका नाम है ECU या ECM। ECU स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ECM ECU दोनों नाम है इसके, हम दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और हम एक बनाते हैं इंजन। ठीक है, इंजन का हम एक हेड बनाएंगे। चलो इंजन ही बना लेते हैं पूरा, एक छोटा सा आगे का फ्री हैंड ड्रॉ। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट आता है, एक कंपोनेंट लगा होता है इसके हेड के पास। वो बहुत यूजफुल कंपोनेंट है। जिसका नाम होगा थ्रॉटल बॉडी। सेम इसके एयर फिल्टर, ये चोक,
इस पॉइंट पे हमारा आ गया चोक, इस पॉइंट पे आ गया हमारा चोक, इस पॉइंट पे हमारा आ गया थ्रॉटल वॉल। जैसे हमने कार्बोरेटर में पढ़ा था सेम इसमें भी वैसे ही है। और इस पूरी की पूरी बॉडी को हम बोलेंगे थ्रॉटल बॉडी। मेरी राइटिंग और मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बहुत ब्लॉक डायग्राम्स में समझाता हूँ, ठीक है। थ्रॉटल बॉडी के अंदर एक कंपोनेंट लगा होता है, वो आपको ये कंपोनेंट मैं यहां पे भी बना के दिखा देता हूं, फ्रंट व्यू दिखाता हूं आपको। उसमें ऐसे छोटे 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 छेद होते हैं लाइक दिस। टॉप व्यू दिखा देता हूं आपको मैं, इसको हम बोलते हैं इंजेक्टर्स। ठीक है, इंजेक्टर में फ्यूल आता है फ्यूल पंप से, ठीक है। और फ्यूल पंप कनेक्ट होता है हमारा ECU से, ठीक है। और ECU से कनेक्ट होता है हमारा इंजेक्टर, ठीक है। ECU हमारा लगा लो एक बैटरी बना देते हैं यहां पे हम, छोटी सी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये वायर्स है इसकी, ठीक है। ये फ्यूल पाइप है, ये भी वायर है। अब देखिए ये है हमारे पास सबसे इजी डायग्राम EFI का। अब देखिए EFI काम कैसे करता है। सबसे पहले जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा एक्टिवेट होता है ECU या ECM। ECU और ECM को हम बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द व्हीकल, ठीक है। इसके अंदर सारी की सारी प्रोग्रामिंग स्टोर होती है, ठीक है। ECU सबसे पहले प्रोग्राम अपना भेजता है फ्यूल पंप के अंदर। जो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्यूल पंप एक्टिवेट होता है, ठीक है। फ्यूल पंप जब हमारा एक्टिवेट होता है, कभी भी आप फ्यूल पंप वाली कोई भी, अगर आप EFI गाड़ी देख रहे हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास किसी के पास R15 है, जब आप उसका इग्निशन ऑन करेंगे, उसके टैंक के पास कान लगा के सुनना, सबसे पहले हमारा फ्यूल पंप ऑन होता है, ठीक है। जब हमारा फ्यूल पंप ऑन होगा, वो फ्यूल भेजेगा इंजेक्टर में। वो कैसे भेजेगा अब मैं आपको बताता हूं। जब तक हमारे फ्यूल पंप के पास ECU से मैसेज नहीं आएगा, ये पंप आगे फ्यूल नहीं भेजेगा। ECU का सबसे मेन रोल होता है हमारे EFI इंजन के अंदर। ECU का सबसे मेन रोल होता है हमारे EFI इंजन के अंदर। अगर हमारा ECU वर्किंग नहीं है, शॉर्ट हो गया, तो हमारी बाइक कभी स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। देखिए सबसे पहले ECU मैसेज भेजता है हमारे फ्यूल पंप के अंदर, फ्यूल पंप एक्टिवेट होता है, फ्यूल पंप में से फ्यूल आता है हमारे थ्रॉटल बॉडी के इंजेक्टर में, ठीक है। जब फ्यूल पंप से फ्यूल आएगा हमारे थ्रॉटल बॉडी के इंजेक्टर में, आपको पता है जब हम एक इंजन को असेंबल करते हैं, हम एक उसकी टाइमिंग एडजस्ट करते हैं,
जो उसकी वॉल्व टाइमिंग होती है केम के साथ या रोकर आर्म की, जो हम टाइमिंग एडजस्ट करते हैं गेयर्स के साथ या टाइमिंग चेन के साथ या उसकी टाइमिंग रॉड्स के साथ, शाफ्ट्स के साथ, ठीक है। कार्स में तो बेल्ट वगैरह होती है, टाइमिंग बेल्ट एंड ऑल, ठीक है। जब इंजेक्टर के अंदर पंप आया उसके बाद ईसीएम ने या ईसीयू ने मैसेज भेजना है। ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया हमारा जब यहां पे हमारा फ्यूल आ गया तो ईसीएम ने मैसेज भेजना है हमारे किसके पास, इंजेक्टर के पास। इंजेक्टर के पास मैसेज भेजा है, क्या भेजा है कि हाँ भाई हमने तो फ्यूल पंप कर दिया एक्टिवेट, अब तुम्हारी बारी। अब इंजेक्टर का क्या काम है, अब आप पहले समझिए इंजेक्टर क्या है, क्या हम EFI क्यों यूज करते हैं, अब आपको मैं समझाता हूं। इंजेक्टर क्या है ना, इंजेक्टर के एक लगा लीजिए आप ऐसा एक पोर्शन है जिसके अंदर टाइनी बिल्कुल छोटे होल्स हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, इसका टॉप व्यू बनाया हुआ है इंजेक्टर का। ये होल्स का क्या काम होता है, इसने प्रेशराइज स्प्रिंकल करना होता है फ्यूल वेंचर में थ्रॉटल बॉडी के। एक बार दोबारा समझिए, इंजेक्टर में जब फ्यूल आया उसने फ्यूल थ्रॉटल बॉडी में स्प्रिंकल करना होता है। जैसे हम डीओ की स्प्रे लगाते हैं ना, उसके टाइनी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वैसे ही सेम एज इंजेक्टर ऐसे अपने टाइनी होल से फ्यूल को थ्रॉटल बॉडी के वेंचर में भेजेगा। जब फ्यूल यहां पर आया, ठीक है, एयर के साथ मिक्स हुआ, थ्रॉटल वाल्व खोला हमने, जब एक्सीलरेट किया फ्यूल अंदर गया, ब्लास्ट हुआ, हमारी बाइक स्टार्ट हो गई। एक बार दोबारा समझिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि इंजेक्टर्स के इतने छोटे होल्स क्यों हैं, और कार्बोरेटर का तो एक बड़ा ही होल था जिसने आगे फ्यूल भेजना था। मैं आपको बताता हूं, कार्बोरेटर को रिप्लेस किया है इंजेक्टर ने, EFI ने, जो कि हम परफॉर्मेंस में लेके आते हैं, परफॉर्मेंस बाइक्स में यूज करते हैं, हाई स्पीड बाइक्स में यूज करते हैं EFI सिस्टम। आजकल नॉर्मल एक 150 सीसी बाइक में भी हम EFI देख सकते हैं। बहुत टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया है इसके अंदर। EFI इंजेक्टर जब टाइनी ड्रॉपलेट्स करता है स्प्रिंकल, तो जब हमारा स्पार्क प्लग स्पार्क करता है तो देखिए एक बड़ी ड्रॉप है पेट्रोल की बड़ी ड्रॉप है, उसको जलाने में टाइम लगेगा। मेरी बात दोबारा देखिए, एक पेट्रोल की बड़ी ड्रॉप है, एक देखिए जैसे एक यहाँ पे एक पेट्रोल की ये ड्रॉप है बड़ी, ठीक है, इसको स्पार्क प्लग से जलाने में टाइम लगेगा। जल तो जाएगा ऐसे, लेकिन जलेगा, टाइम लगेगा, और क्या होगा, कुछ इसमें से फ्यूल बच जाएगा जो प्रॉपरली बर्न नहीं होगा। एक बार दोबारा देखिए, इसमें से कुछ फ्यूल बच जाएगा जो प्रॉपरली बर्न नहीं होगा, ठीक है। वो आगे स्टोर होता है हमारे वॉल्व के ऊपर, जो हमारे वॉल्व होते हैं उन पे स्टोर हो जाता है अनबर्न फ्यूल। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे देखो वॉल्व के ऊपर कितनी कार्बन जमी हुई है, ये सेम इसी कारण होता है। इसलिए तो आजकल 2 स्पार्क प्लग आए हैं, एक छोटा बड़ा, ताकि कार्बोरेटर में फ्यूल जो है प्रॉपरली बर्न हो, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे हार्मफुल गैस है अनबर्न फ्यूल की वजह से वो निकलती है, ठीक है। अब ये तो है कार्बोरेटर का, इसने बड़ी ड्रॉप फेंकी, इसका ये ड्रॉबैक है। EFI ने क्या किया, EFI ने छोटे पार्टिकल्स स्प्रिंकल किए। जब उसने छोटे पार्टिकल्स स्प्रिंकल किए, एक बड़ी ड्रॉप को डिस्ट्रॉय करने में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब इसी के हम यहाँ पे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। अब छोटे पार्ट्स होंगे, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको तो स्पार्क प्लग ऐसे डिस्ट्रॉय करेगा, ऐसे ब्लास्ट करेगा इसको 2 मिनट में।
2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, मिली ऑफ सेकंड्स का प्रोसेस होता है ये। इसको ब्लास्ट करेगा, और जब ये ब्लास्ट होगा ना हमारे बाइक के अंदर अनबर्न फ्यूल रहेगा, ना हमारी बाइक के अंदर कार्बन जमेगा वॉल्व्स के ऊपर। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है इसका। और ECU और ECM की क्लासेस मैं दे सकता हूँ सुपर बाइक्स की, कि हम इसको ग्राफिक मैपिंग कैसे हम करते हैं। पूरा ECU अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ ऑपरेट करना मैं आपको सिखा सकता हूँ। आप मेरी वर्कशॉप में ट्रेनिंग लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वर्कशॉप में ट्रेनिंग लगानी है तो प्लीज आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना कंपनी पेज में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ये तो है हमारे पास EFI इंजेक्टर्स का काम। बहुत इजी तरीके से बताया है, जैसे बुक्स में होता है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए होते हैं जो हमें पता नहीं होते, लेकिन हम पूछने से घबराते हैं, या हमारे अंदर कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम पूछें किसी से कि यार इस वर्ड का क्या मतलब है। ऐसा यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं हमने यूज किया। एक सिंपल प्रोसेस विद इजी डायग्राम मैंने आपको बताया है, ठीक है। EFI वैसे मेनली सुपर बाइक्स में पहले आती थी, आजकल तो आपको पता है हर एक गाड़ी में EFI सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली रॉयल एनफील्ड ने भी EFI के ऊपर बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। कुछ कंप्लेंट्स हैं उसके अंदर भी, लेकिन अच्छी है। मेरे पास आती रहती हैं रॉयल एनफील्ड EFI के लिए। और अगर EFI समझना है डीपली तो प्लीज आप मेरी वर्कशॉप में आके ट्रेनिंग लगाइए, प्रैक्टिकल कीजिए अपने हाथ से, आपको अच्छी तरीके से समझ लगेगा। मैंने भी जितना सीखा है आफ्टर इंजीनियरिंग में मैंने थ्योरी सिर्फ 20% पढ़ी है और 80% मैंने प्रैक्टिकल किया है। और जो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं मैंने रिवाइज किया, जस्ट जो मेरे माइंड में है एग्जैक्टली मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको ऑटोमोबाइल सीखना है, आपको इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानना है और जानना है, तो प्लीज 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 एज मच एज यू कैन प्रैक्टिकल काम कीजिए। प्रैक्टिकल अपने हाथ से काम कीजिए। जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आपके मन में वो चीज रहेगी जो आप पूछने से घबराते रहेंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे, आप 100 बार तोड़ेंगे, लेकिन आपको पता है कि ये 100 बार ऐसे खराब होगा और एक बार सही होगा। वो तरीका आप खुद जानेंगे, अपने हाथ से काम करके जानेंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इमॉर्टल मोटो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।